हेलो स्टूडेंट्स। यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती जो लगभग जो है वो 24,000 पदों पर होनी है, उस भर्ती का अनाउंसमेंट जल्दी होगा। ऐसा आप हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक यूट्यूब वीडियो में जो है वो देख रहे होंगे। लेकिन बच्चा कहता है कि सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं देख लेते। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी भर्ती आ रही है, 24,000 पदों पर भर्ती है, इतने लाख पदों की भर्ती होगी, ये होगा वो होगा। अब बच्चा अंदर से इतना टूट चुका है, वो इतना जो है वो दर्द में है, इतना परेशानी में है कि मास्टर ज्यादा मत बोल, मतलब वो वाली भावना आती है। उसमें आप भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चे को थोड़ा बहुत आश नहीं दिखेगी, अगर वो रियलिटी पर बिलीव नहीं करेगा तो फिर वो वास्तविकता में चीजों को नहीं समझ। भर्ती की बार बार बात की जाती है, अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग में भर भर के जो है वो भर्तियों की घोषणा होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि लंबे समय तक कोई भर्तियां जो है वो अनाउंस ही नहीं होती। एग्जाम करवाना तो बहुत दूर की बात रही। कई कसर में अगर एग्जाम करवा भी लिया जाता है तो बच्चे को पहले तो वो मतलब प्रताड़ित था ही, थोड़ा मानसिक प्रताड़ना, उसको पेपर लगभग जो है वो सिलेबस से बाहर देगा। तुम सिलेबस देते क्यों हो? अगर तुम्हें सिलेबस से बाहर ही देना है तो ऐसा कह दिया करो, उसमें सिलेबस नाम का एक ऑप्शन आता है, वहां ये डाल दिया करो कि जब तक तुझे मौत ना आ जाए तब तक सब कुछ पढ़ता रहे, कहीं से भी पूछ लूंगा। है ना? सबसे बढ़िया तरीका है भाई, कहीं से भी पूछ लूंगा। मैं तुझे पूछूंगा अफ्रीका में जो है वो राष्ट्रपति की फूफा की लड़की का नाम क्या है, मैं पूछूंगा, मेरी मर्जी। सिलेबस तो मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए दे देता हूं। ये सारी चीजें हैं जो ठीक करने के लिए आज का युवा जो है वो लगातार अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है सिस्टम को कि भैया कैसे जैसे तो समझो, थोड़ा सिस्टमेटिक बनो, एजुकेशन को थोड़ा प्रभावी ढंग से देखो, और ऐसे लॉलीपॉप देने से पहले भी जो है वो थोड़ा सा देख लिया करो। बट क्या करें, कर्म तो है, करना ही पड़ेगा। कुछ 23,899 पदों की जो है वो भर्ती बताई जा रही है, और जिसका बार बार एक ही बात है, नोटिफिकेशन जल्द। अब जब ये कहा जाता है नोटिफिकेशन जल्द आएगा तो फिर बच्चा बहुत परेशान हो जाता है कि कब तक, या तो डेट दे दो, या तो एग्जैक्टली ये कह दो कि भैया हम जो है वो दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन देंगे, बाई हुक और बाई क्रुक, तो हम तैयारी कर लेंगे। या ये कह दो कि भैया 2 साल बाद में देंगे, तो हम अपने हिसाब से कुछ और सोचेंगे। बट ये जल्द जल्द जल्द, ये वाली जो बातचीत है वो स्टूडेंट को मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। एक ऐसी ही बातचीत आपको कल जो है वो 2 दिन से न्यूज़पेपर के अलग अलग जो है वो पन्नों पर दिखाई पड़ रही होगी कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है 23,899 पद, जिसमें से प्रदेश में 4,512 जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें 23,899 पदों पर भर्ती की बात हुई है। सबसे ज्यादा पद जो है वो 3 है आपकी, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, जिसमें से 17,740 पद तो है टीजीटी के, प्रवक्ता यानी पीजीटी के 2,615 है, और संविदा प्राइमरी में सहायक अध्यापक के जो है वो आपके 897, कुल 897 पद है। तो पीआरटी के जो है वो 897 है, सबसे ज्यादा आपके टीजीटी के हैं। सर वैकेंसी तो खूब बड़ी दी गई है, लेकिन होगा क्या, ये सबसे बड़ी बात है। वैकेंसी कब आएगी ये तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूं। क्योंकि देखो, जब तक न्यूज़पेपर में लगातार बात चलती रहती है, या बच्चा पहले से किसी ऐसी जगह पे हो कि हमें तो हर बार यही कहा जा रहा है कि साहब वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, बताया तो कुछ जाता नहीं है कि कब आएगी, तो ये कह पाना थोड़ा सा अनुचित होता है कि एग्जैक्टली इस डेट पर वैकेंसी आ जाएगी। बट 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा एक पॉजिटिव बात करता हूं, एक बड़े भाई के तौर पे आपको एक सलाह देता हूं। एक वो स्टूडेंट जो नोटिफिकेशन की डेट तक वेट करते हैं, और फिर उनको जितना भी एक टाइम मिल पाता है, 3 महीने का, 2 महीने का, 2.5 महीने का, वो उसमें अपना बेस्ट या जो भी है उनसे जो बन पड़ता है वो देकर एग्जाम क्वालिफाई करने का प्रयास करते हैं। एक वो स्टूडेंट जो नोटिफिकेशन आने के 3 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले अपना कोर्स कंप्लीट करके, टेस्ट लगा के, अलग अलग बुक्स से पढ़ के, अलग अलग टीचर्स से प्रैक्टिस करके तैयार है, और जिस दिन नोटिफिकेशन आता है फिर वो अलग अलग जगह पे यूट्यूब चैनलों पे जाके, या जो है वो बाकी टीचर्स के जो है वो नोट्स परचेज करके, टेस्टों में जाके, टेस्ट सीरीज में जाके जो है वो अपनी वाहवाही बटोरता है कि साहब मैंने तैयारी की। सिलेक्शन तो मोस्ट प्रोबेबली, देखो मैं बहुत लंबे टाइम से टीजीटी पीजीटी जो है वो पढ़ा रहा हूं, चाहे वो एमआरएस हो, केवी, एनवी, यूजीसी, नेट, सारी बातें करूंगा मैं आपसे। मेरा ये मानना है कि जो भी टीचिंग एग्जामिनेशंस है वो 1 या 2 महीने का खेल है ही नहीं, है ना। टीचिंग जो एग्जाम्स है, क्योंकि एक तो आपका कॉम्पिटिटर कौन है ये देखो, आपका कॉम्पिटिटर कोई बच्चा नहीं है, 12वीं पास किया हुआ कोई लड़का या लड़की नहीं है कि अभी आया है कि हाँ साहब वो सब एक जैसे हैं तो जो अच्छा है वो निकल जाएगा, नहीं। वो यूजी है, ठीक है, सबसे पहले यूजी है, उसके बाद में वो आपका जो है वो बीएड है, और आपका कई जो है वो पीजी वाले भी हैं, जो पीजीटी करेंगे तो वो पीजी वाले भी हैं।
समझ पा रहे हो? यानी यहां तक वो आए हैं। कम से कम हो सकता है कि अगर मैं 30-40% संख्या को छोड़ दूं, 30-40% को छोड़ दूं, तो बाकी लगभग संख्या जो है वो रिपीटेड बच्चों की होती है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले बैठ चुके हैं, या फिर वो स्टेट लेवल की कोई ना कोई एग्जाम ऑलरेडी छोटी एग्जाम्स में बैठ चुके हैं और अब वो थक हार के टीचिंग एग्जामिनेशन की तरफ है। आधे से ज्यादा नॉलेज तो वो पहले से गेन करके रखे हुए हैं, अब तो वो अपने आप को सिर्फ फर्निश कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो टीचिंग एग्जाम जहां भी लिख दिया जाता है, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, या फिर आपका जो है वो पीआरटी हो, सब में एक ही बात ध्यान रखो कि मुझे मिनिमम 1 ईयर का टाइम देना है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे, क्या डिसाइड करोगे, वो आप जानो। 5 से 6 महीने में मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा अगर कहीं से पढ़ रहा हूं या सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, है ना। उसके बाद में जो है वो अगले 5 से 6 महीने में मेरा काम होगा प्रैक्टिस का, टेस्ट का और इन सब चीजों। और वैकेंसी पहले आ जाती है तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ा दूंगा या टाइम लिमिट जो है वो बढ़ा दूंगा। बट टीचिंग एग्जाम में आप 2 महीने में, 1 महीने में, 45 दिन में, 2.5 महीने में सिलेक्शन वाली उम्मीदें जो है, ये मान लो कोई एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, यानी हजारों में से एक बच्चा होता है जो ऐसी अवस्था में निकलता है। वरना बार बार जब बच्चा कहता है ना कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा क्यों, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे आके शुरू कर रहा है जब बहुत सारे लोग खत्म कर चुके होते हैं। अब जैसे अभी यूकेपीएससी लेक्चरर का एग्जाम है 26 जुलाई को, ठीक है, उसकी क्लास ही चल रही है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कहते हैं कि साहब ये करवा दो, वो करवा दो, आप वोकैब की मैराथन ले लो। 26 जुलाई को, मैं आज आपसे 22 जुलाई को बात कर रहा हूं, 4 दिन में उनको पूरी वोकैब तैयार करनी है, या 4 दिन में किसी बच्चे को पूरी की पूरी ग्रामर तैयार करनी है, 4 दिन में पूरा लिटरेचर तैयार करना है। हाउ इज इट पॉसिबल, है ना? नेवर बी, कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं इफ यू वांट, एट योर ऑन रिस्क, है ना। रिस्क तो है लेकिन रिस्क में गेन भी है, जितना रिस्क उतना ही ज्यादा आपको जो है वो गेन मिलने वाला है। सो इट्स अप टू यू। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ न्यू बैचेस जो है वो अपन लॉन्च करेंगे, इंग्लिश के भी और बाकी सब्जेक्ट का भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, तो आप 7410928696 अपना व्हाट्सएप नंबर है, जहां पे अपन एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और वहां जुड़ेंगे, जो भी चर्चाएं होगी वहां करेंगे, ठीक है। तो इस पे यूपी टीजीटी पीजीटी लिख के मैसेज करना, यहां से आपको एक ग्रुप का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। हमारे पास सारे एग्जाम्स के बड़े बड़े ग्रुप हैं जिनमें बच्चे होते हैं। हमारी तरफ से भी जो बेस्ट बन पाता है, जैसे अभी हमने यूकेपीएससी के बैच में मतलब मैक्स टू मैक्स या मिनिमम टू मिनिमम कम से कम जो है वो 700-800 पेज की तो पीडीएफ फाइल जो है वो शेयर कर दी होगी अलग अलग टॉपिक्स की, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई बच्चा पढ़ना चाहिए। कोई बात नहीं है अगर वो नहीं सोर्सेज ले पा रहा है, जो पेड में परचेज कर लेगा वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं कर पाएगा तो उसको भी हर संभावित हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भैया तुम पैसा नहीं दे रहे हो, तुम्हें हमसे या हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और जैसे ही हम 26 जुलाई को ओपन करेंगे, है ना, जैसे ही हम 26 जुलाई को ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको दिखाई पड़ेगा एक 50,000 का परिवार जो यूट्यूब पे है। दूसरा आपको जो है वो गुरु पूर्णिमा, और तीसरा आपको एक और खास दिन जिसमें 27 से 31 जुलाई तक जो है द बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर आपको मिलने वाला है। इस पूरे साल का सबसे बड़ा ऑफर, दिवाली से भी ज्यादा बड़ा ऑफर जो है वो इसी आपके 4 दिन में मिलेगा। तो आप इसमें जरूर शामिल हो जाएं। और ये रहा अपना एप्लीकेशन, डाउनलोड करके रखिएगा, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम। कोई डाउट हो, मोबाइल नंबर आपको दिए हैं, व्हाट्सएप मैसेज करना, ज्यादा जल्दी रिप्लाई मिलेगा। कॉल करेंगे तो रिप्लाई मिलने की संभावना धीरे धीरे होती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।